जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जिनको अभी दाँत भी नहीं आए हैं, दूध के दाँत भी नहीं आए, उनके जो माउथ की क्लीनिंग, हाइजीन उनको कैसे रखे पेरेंट्स? हाँ जी मैम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो बच्चों के दाँतों में कैविटी लगने का ज़्यादा कारण क्या है? कारण क्या मैम, एक तो अपनी मशीन लगवाओगे या टीथ को क्लीनिंग करवाओगे, है ना? जी, तो जी। आपके दाँत हिल जाएँगे, तो उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? और गम मसाज कर सकते हो आप, ऑयल पुलिंग कर सकते हो, तो उससे भी जो है मसोड़े आपके हेल्दी रहेंगे, कोई ब्लीड नहीं करेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। मुस्कान हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और उसमें अहम भूमिका निभाते हैं हमारे दाँत। अगर हमारे दाँत अच्छे ना हों, तो हमारी मुस्कान भी अच्छी नहीं होती है। सो उनकी केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो इसलिए आज हम आपको एक डॉक्टर के साथ-साथ एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो ना कि एक पेशे से डॉक्टर जो अपना काम करता है, वो तो कर ही रहे हैं। साथ में वो एक इंसानियत का भी काम कर रहे हैं, वो गरीबों की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ डॉक्टर गगन जी के साथ, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। आओ उनके साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका तो बहुत-बहुत स्वागत है हाँ हमारे जी, हाँ 5 टीवी में। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जी, आपका भी थैंक्स जो आपने मुझे मौका दिया 5 टीवी पे बोलने का, और सिमरनदीप जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों को ये मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए, उनको कि गाइड करने के लिए जो अच्छा ट्रीटमेंट है, क्या उनको गाइडेंस दे सकते हैं, दांतों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। जी। जैसे आजकल जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिनको अभी दाँत भी नहीं आए हैं, दूध के दाँत भी नहीं आए, उनके जो माउथ की क्लीनिंग, हाइजीन उनको कैसे रखे पेरेंट्स? हाँ जी मैम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो 6 मंथ्स के बाद आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है, कॉटन के साथ जो जिंजाइवल एरिया होता है, गम एरिया होता है, उसके साथ आपने क्लीन करना है। मोस्टली लोग नहीं करते हैं, तो फिर वो इफ़ेक्ट धीरे-धीरे करता है हाँ बच्चों जी, की हाँ जी, हेल्थ पे? 6 मंथ्स के बाद जैसे दाँत आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा जब बॉटल फीडिंग होती है, मोस्टली आजकल वही चल रही है, उसकी वजह से भी जो है वो दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो आपने कॉटन के साथ उसको अच्छे से साफ करना है। एक फिंगर ब्रश भी आता है, फिंगर टिप ब्रशेस आते हैं, अच्छा। वो भी आप यूज़ कर सकते हो उसको अप्लाई करके। तो जो छोटे बच्चों के वो जो आप ब्रश बता रहे हैं, वो कब-कब हम चेंज करना होता हाँ है? जी, 6 मंथ्स के बाद आप यूज़ कर सकते हो। जैसे 3 मंथ्स तक वो नॉर्मली चलते हैं। ठीक 3 है। मंथ्स के बाद आप चेंज करवा सकते हो। तो जैसे अब आप कोई जैसे नहीं अब बाय कर सकता, अगर सपोज़ करो किसी के पास नहीं है, अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो छोटा ब्रश लेने का जो फिंगर टिप्स होते हैं, तो कॉटन के साथ ल्यूकवार्म वाटर के साथ उसको साफ कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर जैसे अब मैं पहले बचपन में हम लोग भी गिर के फिर खड़े होते थे, है ना? जी, जी, जी। आज के बच्चे जैसे अब जो अभी जैसे चलना शुरू हुए हैं, गिरते हैं तो उनके दाँतों पे जैसे फेस पे लगी दाँतों पे इफ़ेक्ट करता है, जी, जी। हिल जाते हैं हाँ दाँत। जी। कई बार बच्चे स्कूल में खड़े होते हैं, असेंबली में खड़े हैं, चक्कर आए, गिरे, दाँतों पे इफ़ेक्ट कर गया। जी, कई जी। चीज़ें वो आजकल के बच्चों में इतनी ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू पुराने जो बच्चे थे? पुराने पे ऐसा कुछ नहीं है, जो आजकल की जो डाइट्स हैं, डाइट पे भी जो दाँत हैं, रूट स्टेम्स जो हैं छोटी आ रही हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, अच्छा, उसकी वजह से भी होता है। ज़्यादा अगर डायरेक्टली हिट हो जाए तभी होता है, अच्छा, ऐसे दाँत नहीं हिलते। अच्छा, जैसे फास्ट रनिंग हो, कुछ हो तभी होता है, ऐसे नहीं हो उन चीज़ों में प्रॉब्लम आती। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जो था आज था वो सेम ही है चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई डिफ़रेंस नहीं डिफरेंस है, नहीं है, डिफरेंस नहीं है। सेम ही है। हाँ। तो बच्चों के दाँतों में कैविटी लगने का ज़्यादा कारण क्या है? कारण क्या मैम, एक तो ब्रशिंग टेक्निक्स नहीं प्रॉपर मालूम। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं फ्रंट पे ही ब्रशिंग करके प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते, पीछे ट्विस्ट नहीं करते अच्छे से। ओके, फ्रंट पे एक मदर फादर को मैं उनको एक अच्छे से चेक करना चाहिए, बच्चों को टेक्निक भी सिखानी चाहिए कि मॉर्निंग में जैसे प्रॉपर्ली इंटीरियर में ही सामने ही ब्रशिंग करते हैं, तो उसके बाद स्पिट आउट कर देते हैं, पीछे ब्रश नहीं करते प्रॉपर्ली, उसकी वजह से ज़्यादा दांत खराब होते हैं। जैसे ना पहले-पहले कई बार हमारे घर में भी बोला जाता है कि अगर बार-बार आप अपनी मशीन लगवाओगे या टीथ को क्लीनिंग करवाओगे, है ना? जी, तो जी। आपके दाँत हिल जाएँगे, तो उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ये कितनी-कितनी देर बाद आप करवा सकते हो? स्केलिंग आप जैसे हम आफ्टर 6 मंथ्स करवा सकते हो, अगर नीड नहीं है तो 2 इयर्स के बाद भी करवा सकते हो, 1 ईयर अगर नीड है।
जैसे कई मगर कोई स्मोकिंग इफेक्ट करते हैं नहीं ना। है इसका, कोई इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको के लिए यूज करते हैं, है ना, कई चीजें जैसे येलो टीथ हो जाते हैं, है ना, जी तो जी जी। या आयरन से भी येलो टीथ ऐसे खराब हो जाते हैं, तो उस पे भी आप स्केलिंग का यूज ही हाँ जी करते हाँ जी, हैं? स्केलिंग ही है, ब्लीच भी आती है। अच्छा। हाँ, स्केलिंग भी करवा सकते हो, ब्लीच भी करवा सकते हो, पॉलिशिंग भी करवा सकते हो, तीनों चीज़ें करवा सकते हो। मगर ये है कि जैसे डिपॉजिशन आपका बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, वो गम्स पे अफेक्ट करता है, बोन पे अफेक्ट करता है, बोन लॉस हो जाती है। फिर उसके बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। जब हम स्केलिंग करते हैं तो पेशेंट को ठंडा गर्म लगना ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो जो दांत है थोड़ा हिलना भी, मोबाइल होने शुरू हो जाते हैं ग्रेड पर, उनको लगता है कि डॉक्टर ने हमारे दांत हिला दिए। ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अच्छा, जो ये रूट कैप जो इनिशियल स्टेज पे करवाओगे कोई प्रॉब्लम, आपको ठंडा गर्म भी नहीं लगेगा, आपके दांत कोई हिलेंगे भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ये दांतों में कैप लगती है वो परमानेंट होती है? हाँ जी, परमानेंट होती है, तो फिक्स कई होती बार है। कहते हैं ना कि वो निकल जाती है। वो डिपेंड करता है कि अगर किसी का क्राउन शॉर्ट है, कुछ है, तभी निकलती है, ऐसे अदरवाइज नहीं निकलती है। अच्छा। क्योंकि दांतों की लेंथ बिल्कुल शॉर्ट होती है, अच्छा। उस वजह से क्या होता है कि कोई चिपकने वाली चीज़ आ गई, स्टिकी चीज़ आ गई, उस वजह से वो बाहर आ जाता है, वो दोबारा फिक्स हो जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे बच्चों के दांत मोस्टली है ना बाहर निकले होते हैं, जी जी उसका जी। क्या कारण है? ज्यादातर बच्चों के यहाँ टेढ़े मेढ़े आएंगे दांत, या फिर जैसे हमें बचपन में ये चीज भी बोली जाती थी ना कि दांत आने वाला है या टूटा है दांत तो उस जगह पे जीभ मत लगाओ, दांत टेढ़ा आएगा, हाँ जी हाँ बोलते थे जी ऐसे। जी 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 तो जी। ये चीज है, इसमें बिलीव करने नहीं, वाले ऐसा कुछ? कुछ नहीं है, टंग के साथ कुछ नहीं होता। जैसे अगर आपका मिल्क टीथ है, परमानेंट दांत अंदर से आ गया हुआ है, तो मिल्क टीथ को आपको रिमूव करवाना देना चाहिए। अब अच्छा। कहीं पेरेंट्स चेक नहीं करते, दांत उधर ही होता है, उस वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो एक वन ऑफ द रीज़न है अच्छा। कि जैसे आपका जो परमानेंट दांत है, अगर हम अंदर वाली तरफ से आ गया हुआ है, बाहर वाली तरफ से मिल्क टीथ रहता है, वो दांतों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, सी तो वो एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं। टंग के प्रेशर के साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो ये रूट कैनाल है सर, ये रूट कैनाल हम कब कब जरूरत पड़ती है कराने में? ये आ, पेनफुल होता है? जैसे क्या होता है कि जैसे फर्स्ट स्टेज होती है कि जैसे ब्लैक स्पॉट होगा दांत के ऊपर, हम्म। धीरे धीरे फिर वो बढ़ता जाता है, डेंटिन लेयर तक पहुंचता है। जब पल्प के पास पहुंचता है तो पेन होना शुरू हो जाता है, अच्छा। तो फिर आपके पास ऑप्शन रूट कनाल की ही रहती है, अच्छा। फिलिंग की ऑप्शन खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप पहले चेक करवाओगे, डेंटिस्ट के पास विजिट करोगे आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ, तो आप अपने दांत को रूट कनाल से बचा सकते हो। जो ये टूथ की इम्प्लांटेशन होती है उसका क्या रोल है इसमें? इम्प्लांट हो गया, जब आपका दांत एक्सट्रैक्ट हो गया तो स्पेस है वहाँ पे, तो आप इम्प्लांट करवा सकते हो। आगे पीछे के दांत आपको ग्राइंड नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा। अगर आप सारे मिसिंग हैं तो फिर सारे ज़्यादा लगेंगे, अगर आपका एक दांत मिस है तो आगे पीछे वाले को हमने ग्राइंड नहीं करना है, एक ही आपका इम्प्लांट होगा। आप दूसरे दांतों को, टूथ स्ट्रक्चर को हमने छेड़ना नहीं है। अच्छा। वो एक आजकल वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है। अच्छा। हाँ तो आजकल ना कई बार हम कुछ जैसे एप्पल बाइट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो हमारे ब्लीडिंग आ जाती है, जी तो जी वो जी। क्यों वो ज्यादातर हो रही मैम है? जो आप हमारा जो दांतों में, जो आपने पहले ही पूछा था स्केलिंग के बारे में, हाँ जी। जो प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिशन होता है मसूड़ों के बीच में जमा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, मसूड़े जो स्वेल हो जाते हैं, उस वजह से वो फिर ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक थर्ड स्टेज में चला जाता है जब आप स्केलिंग नहीं करवाते, सफाई नहीं करवाते दांतों की, उस वजह से ब्लीड करते हैं। अच्छा, तो उसको कैसे, मतलब हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर आप स्केलिंग करवाओगे, सफाई करवाओगे, तो उससे आपके जो है मसूड़े ठीक रहेंगे, कोई ब्लीड नहीं करेंगे आपके। और अच्छा। गम मसाज कर सकते हो आप, ऑयल पुलिंग कर सकते हो, तो उससे भी जो है मसूड़े आपके हेल्दी रहेंगे, कोई ब्लीड नहीं करेंगे। सर, हेल्दी टीथ के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? तो हेल्दी टीथ के मैम पहले तो 2 टाइम ब्रशिंग आप कर सकते हो, नाइट ब्रशिंग भी कर सकते हो। सेकंड ये है कि जैसे आपने, मैं पहले भी बताया, आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। प्लस जो भी है, जब भी कुछ खाते हो उसके बाद अच्छे से रिंस करना है आपने प्रॉपरली। हाँ, स्टिकी डाइट जैसे मोस्टली बच्चों में बिस्किट हो गए, स्टिकी चीज़ें होंगी, ये अवॉइड करवाओ उनको। ये रूटीन चेकअप जो बच्चों का है, ये कब कब करवाना चाहिए? हर 3 मंथ्स के बाद बच्चों को चेकअप करवाना चाहिए, बड़ों को 6 मंथ्स के बाद चेक करवाना चाहिए। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मैसेज ये है कि आप हर डेंटिस्ट के पास विज़िट करो, हर 3 मंथ्स के बाद विज़िट करो, और ब्रश प्रॉपर्ली रात को भी ब्रश करो। आदमी मैं यही मैसेज दूंगा कि बच्चों को भी चेकअप कराओ। बच्चों का मोस्टली आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में। मदर फादर के लिए भी बहुत टफ़ है उनका ट्रीटमेंट करवाना, कि डॉक्टर के लिए भी बहुत टफ़ है।
तो इसलिए अगर आप बच्चों को इनिशियल स्टेज पे चेक करवा दोगे तो आपको भी ट्रबल नहीं आएगी, सर तो जैसे बच्चों को कोई भी नहीं ऐसी आएगी। केस भी आता होगा जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन उसका पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम आप कैसे उसको हैंडल हाँ, करते वही हैं? टफ होता है, डॉक्टर के लिए भी बड़ा टफ होता है, तीनों के लिए जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसीलिए जो है कि अगर मदर फादर ही एक जो बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, अच्छे से उनका केयर कर सकते हैं। मतलब हमें यही है कि हमें शुरू से हाँ स्टार्टिंग जी, से हमें स्टार्टिंग से ही उनको जैसे केयर स्टिकी करें। फूड, हाँ, बॉटल फीड 1.5 साल के ऊपर नहीं देनी है। अच्छा, तो मोस्टली लोगों को मालूम ही नहीं होता, 3-3 4-4 साल 4 चीज़ तक बॉटल यूज़ करवाते हैं। प्लस दूध में जो है चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, वो नहीं करवाओ। उससे तो इफ़ेक्ट हाँ जी, करता हाँ है। जी, वो भी दाँतों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर आजकल तो जो छोटे बच्चे हैं कोल्ड ड्रिंक की वजह से बहुत बुरी हालत है दाँतों की। तो फिर मदर फादर भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप केयर करोगे, चेक करवाओगे तो ये प्रॉब्लम में नहीं आएँगी। थैंक यू सो मच सर, ओके जी, आपने ओके। अपना कीमती टाइम हमें दिया। हाँ जी, हाँ जी, आपका भी धन्यवाद सिमरनदीप को। थैंक थैंक्स। यू। आपने देखा सर ने हमें कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर ने हमें दी कि बच्चों से लेके बड़ों तक हम सबको अपने टीथ एकदम उनको हेल्दी रखने के लिए हमें 2 टाइम ब्रश ज़रूर करना चाहिए। जब भी कुछ खाएँ तो उन्हें क्लीन रखें। हर एक बार हमें अपना जो चेकअप जो है रूटीन चेकअप कराना चाहिए। सो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर ने दी। डॉक्टर गगन का बहुत-बहुत शुक्रिया। सो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।